नहीं है, कभी काट के बैठो इसको, डी डी कटता नहीं है। अल्फा अगर एवरेज देखनी है तो आता है डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा मतलब, डेल्टा का मतलब चेंज, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये समझ में आता है। दूसरा, क्या यहां से ग्राफ बन जाएगा ओमेगा और टी का? ओमेगा और टी का ग्राफ क्या देगा? स्लोप क्या देगी? अल्फा दे देगी। तो ओमेगा की, ओमेगा वर्सेस टी ग्राफ, उसकी जो स्लोप होती है वो क्या दे देगी तुम्हें? अल्फा दे देगी। क्लियर है? डन। यूनिट क्या होगी क्या बेटे? ग्राफ बनेगा कैसे? बनाएंगे, रुक जा। देख, स्लोप अल्फा, अल्फा यहां पे यूनिट बताना है इसकी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जिसने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा है, डायमेंशन बोलना। डायमेंशन क्या होता है? हाँ जी, इसी की होगी, इसकी तो होती नहीं। एंगल, एंगल डायमेंशन लेस होता है, तो एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू डायमेंशन हो गया। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, टाइम का होता है। टाइम यहाँ पे स्क्वायर में है तो टी माइनस टू हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? डन। देखिए नेक्स्ट, इसी में एक कॉन्सेप्ट ऐसे दिखता है, ये समझ में आता है। क्या तुमने कल वी का फॉर्मूला पढ़ा, वी ओमेगा क्रॉस आर? ये क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ टोटल? अरे ये किया ना, वी टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तुम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो? क्या क्या कैसे आएगा? देखो, डीवी बाई डी टी। डन। क्या ये तो एक्सेलरेशन बनेगा ही? क्या करना है, ओमेगा और आर। अगर आपको नहीं आता तो सुन लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट का ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होता। जो पहले है वो पहले होगा, जो बाद में वो बाद में है। मीनिंग ओमेगा क्रॉस आर, तो मैं क्या लिखूंगा, डी ओमेगा वेक्टर बाय में डी टी क्रॉस आर वेक्टर। मीनिंग मैंने ओमेगा का किया, आर को ऐसे कैसे छोड़ दिया, फिर मैंने ओमेगा को ऐसे कैसे छोड़ा और क्रॉस डी आर बाई डी टी कर दिया मैंने। सही है? कौन बताएगा ये क्या क्या बन रहा है? ये डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? एल्फा, तो ये एल्फा, एल्फा क्रॉस आर दिख रहा है। और ये क्या दिख रहा है? ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस वी, डी आर बाई डी टी वी होता है। आया समझ? पहले ओमेगा का किया, आर ऐसे का ऐसे, फिर ओमेगा को छोड़ा, आर का डिफरेंशिएशन। क्या मैंने ऑर्डर चेंज किया? ऐसा मत करना जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे कि ओमेगा बाहर ले लिया, आर बाहर, ऐसा नहीं। जहां आ रहा है उसको वहीं रहने दो। तो यहां से डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन आ रही है। ये जो एक्सेलरेशन है, ये कौन सी एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ये कौन सी है? ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो जो तुम्हारी एक्सेलरेशन आती है वो नेट ऐसे आती है। इसको डायग्रामेटिकली समझिए, ये मैथमेटिकली ऐसे आ गया कि मेरी एक्सेलरेशन दो एक्सेलरेशन से मिलकर बनी है, एक सेंट्रीपिटल वाली से, एक टेंजेंशियल वाली से। यहां देखिए, क्या फोर्स अंदर लगती है?